चैप्टर स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकली। तो चैप्टर का नाम है आपका एरिया अंडर कर्व, यानी किसी भी कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है हमें उसे निकालना है। चैप्टर का नाम से ये मीनिंग है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये एक्स और ये वाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया है। ये ए और ये आपका बी है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है। तो बेटा अगर मैं a से b तक अगर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो एरिया विद साइन मिलता है। और एरिया कहाँ तक मिलता है? कर्व से नीचे x एक्सिस तक का एरिया मिलता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, जो एरिया होगा a से b y dx। और y कितना है आपका, ये बात तो आप जानते ही हैं। y आपका क्या आ रहा है? एफ एक्स dx। तो ये आपको कवर्ड एरिया मिल जाएगा इस तरीके से, सिंपल एक्स एक्स, और पॉजिटिव ही है क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है। तो ये ऑटोमेटिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन साइन पॉजिटिव ही आंसर में देगा। दूसरा अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए दूसरा जो कर्व है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए कर्व आपका इस तरीके से आ जाता है, ये ए और ये आपका बी, आपको एक्स एक्सिस तक का कवर्ड एरिया अगर निकालना है तो जो ये एरिया होगा आपका, होगा तो ए से बी वाई डी एक्स ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यानी कि मॉड ए से बी आपका क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरा है हमारा, अगर कर्व आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है, मान लीजिए ये ए से बी, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए ए से बी y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर आप एरिया निकालते हो, मान लो ये A1 एरिया है और ये A2 एरिया है। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर टोटल एरिया नहीं आया, आपका क्या आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन विद साइन। यानी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? A1 माइनस A2 मिल जाएगा। जबकि आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? यहाँ पे A1 प्लस A2 चाहिए, क्योंकि टोटल एरिया क्या होगा? A1 प्लस A2। जबकि यहाँ पर आपको रिजल्टेंट एरिया मिलता है A1 माइनस A2, रिजल्टेंट एरिया आपको मिलता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एरिया अगर आपको निकालना है तो अब आप किस तरीके से निकालेंगे इस केस में? तो इस तरीके से आप निकालेंगे ए इज इक्वल टू ए से बी। अब ये मान लीजिए सी पॉइंट है, तो हम ए से सी तक का एरिया निकालते हैं, फिर सी से बी तक का एरिया निकालते हैं। किस तरीके से? जैसे देखिए ए से सी तक निकाला, ए से सी तक वाई डी एक्स। अब ये तो पॉजिटिव एरिया ही आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पॉजिटिव साइड में सी से बी तक के एरिया को हम लोग मॉड में लिख देते हैं। सी से बी तक एरिया जो है वो वाई डी एक्स मॉड में आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एरिया है और आपको इसको क्या लिखना है? पॉजिटिव। यानी ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका A1 प्लस A2 आपका, अब जाके आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए सहमत है मेरी बात से? बोलिए। यस सर। यस सर सर। हम सर हम इसमें मॉड ऑफ इंटीग्रल की जगह इंटीग्रल ऑफ मॉड भी तो कर सकते हैं ना। इंटेग्रल ऑफ मॉड तो अलग हो जाएगा ना, मॉड एफ एक्स तो अलग हो जाएगा। मॉड एफ एक्स अगर होगा तो वो नीचे आएगा ही। हाँ खैर, इस वाले में मॉड भी कर दोगे तो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये प्योर नेगेटिव एरिया है तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है। इस कर वाले सर सकते हैं। सारों में ही कर सकते हैं। तारों में आप नहीं कर सकते ना। अगर कर्व पूरा नेगेटिव ही है तो फिर तो कर ही सकते हैं। हाँ, उस तरह से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
ओके सर। लेकिन इसके लिए तो हमें फिर फाइंड करना पड़ेगा पहले की नेगेटिव हाँ किधर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि कहाँ कर्व का एग्जैक्ट पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। तो क्यों कहते हैं कि कर्व आपको सही ड्रॉ करना आना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं कि सही ड्रॉ करना आना चाहिए आपको कर्व। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कर्व इस तरह से हो, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन आपकी ये है कि कर्व अगर आपका इस तरीके से आ रहा है, ये एक्स और ये वाई, मान लीजिए कर्व आपका इस तरीके से आ रहा है, ये y इज इक्वल टू ए और एरिया y एक्सिस पे फैला हुआ है, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी। और मान लीजिए इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ x इक्वल टू एफ वाई में। अब आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है, एरिया आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी। लेकिन अब की बार आप लिखेंगे यहाँ पर x dy, यानी एरिया अगर x एक्सिस पे आ रहा है तो y dx, अब आपका x dy। अब a से b, बेटा x की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे y की फॉर्म में, यानी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ वाई डी वाई, आपका ये कवर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस पर मैं प्रॉब्लम्स आपको कराता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या होंगी, सर अगर इसका एरिया विद एक्स एक्सिस निकालना होता। बेटा एरिया तो आपका आई वाई एक्सिस के अलोंग रहा है, तो आपसे पूछेगा वही एरिया ना, वो आपको बताएगा कि आपको एरिया कौन सा निकालना है। ठीक है। आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द वाई एक्सिस, तो ऑटोमेटिकली आपको यही वाला एरिया निकालना हुआ ना। ठीक है। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने कर्व और एक्स एक्सिस का निकालना हो तो उसका कुछ मीनिंग बनेगा। आएंगे आएंगे अभी क्वेश्चन आएंगे, दो या दो से ज्यादा एक्स कर्व से बाउंडेड एरिया सर होती है। ये हाँ जी, बोलिए बोलिए इसमें क्या। तो अगर यस। इसमें अगर हम जो आपने वो कर्व बनाया हुआ था वाई एक्सिस के साथ जिसमें निकाला हमने, हम्म। तो उसमें तो एक्स की एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज देगा वाई की वो। ये एक्स और ये वाई, जैसे आप ये कह रहे हैं, जैसे ये वाई इक्वल टू ए और ये ये एक्स की एक वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यूज देगा। कहाँ पर, सर है तो कर्व्ड ही है ना वो, तो फिर अब मैं इतना प्रिसाइज कट कैसे मारूं मैं। वो तो फंक्शन की डेफिनेशन को तो फुलफिल करते हुए होगा ही ना वो। जरूरी होएगा ना फिर नहीं फंक्शन की नहीं, डेफिनेशन भी ऐसा कोई फुलफिल। जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है उस पर, ठीक है, कारण क्या है, जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया भी तो निकलवा सकता है ना वो आपसे। अब सर्कल तो फंक्शन का एग्जांपल ही नहीं है ठीक है। ना। यस सर, ठीक है। बट हम लेकिन उसको फंक्शंस में तोड़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे तो ये फंक्शन का एग्जांपल ही नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तोड़ना पड़ेगा। हाँ, यस सर। अभी देखो क्वेश्चंस आपको मैं बहुत सारे करा रहा हूँ इस तरह के। देखिए जैसे, जैसे आपको बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करें हम लोग, जैसे फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेटा। वैसे तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या है आपका ए का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसका मैं एरिया निकाल के दिखाऊं, वैसे तो हमें मालूम है आंसर आना क्या है, पर चलिए हम एरिया पूरा इंटीग्रल मेथड से निकाल के दिखाते हैं, हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो। ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स इज इक्वल, अब देखो ये एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, इसकी रेडियस ए है तो ये एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। मैं एक बात ये सोचता हूँ कि यार मैं अगर इतना एरिया निकाल लूँ, तो इसका अगर मैं 4 टाइम्स कर दूंगा तो ओवरऑल इसका एरिया आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में, उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो मैं इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ और उसको क्या कर दे रहा हूँ 4 टाइम्स कर दे रहा हूँ। यानी मैंने क्या किया 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मतलब बेटा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मतलब x इज इक्वल टू 0 से a। 0 से a तक आप कर्व के नीचे x एक्सिस तक का एरिया निकाल रहे हैं, तो यानी कि 0 से a आपका क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी y dx। चलिए, किसी को दिक्कत है इसमें? तो अब नो y का सर। नो y सर। का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका हो गया 4 0 से a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमेट्रिकल कर्व था, कोई दिक्कत नहीं थी हमें इसलिए। तो अब आप देखिए इसका आप फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये क्या आ गया आपका 0 से a आपका सीधा सीधा आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरिया इज इक्वल टू 4। बेटा अपर लिमिट रखी, तो अपर लिमिट आपका यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अपर लिमिट रखी ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, माइनस लोअर लिमिट रखी तो बेटा 0 प्लस 0 ही आएगा। आप रख के देख लीजिए, देख रखना आप लोग जानते हैं। तो 4 ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई टू। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, पाई ए स्क्वायर ही आपका क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। और यही आना भी चाहिए था, क्योंकि सर्कल का एरिया होता ही क्या है आपका ऑटोमेटिकली पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। सर चलिए, ये तो हमें हर ग्राफ ही पता होना चाहिए फिर। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, इस चैप्टर में इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इस चैप्टर में आपको ग्राफिकल पता होना चाहिए, ग्राफ कैसा है उसका, हम उसका एरिया निकाल लेंगे, कोई ऐसी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्राफ आपको कंफर्मली अच्छी तरह आना चाहिए, उसमें तो कोई आपको इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं ना। देखिए जैसे अगला प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो ये एलिप्स का इक्वेशन है, हमें डायरेक्टली पता ही है एलिप्स है ये। तो देखिए ये x और ये y, देखिए एलिप्स में क्या है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a होता है, आप जानते ही हैं। मैं सोचता हूँ कि एक एरिया निकाल लेता हूँ, उसका क्या कर दूंगा 4 टाइम्स कर दूंगा, अगेन सिमेट्रिकल कर्व है तो यानी 4 टाइम्स कर दूंगा, मैं एक एरिया निकाल लेता हूँ y dx। अब एक एरिया यानी कौन सा एरिया निकाल लेते हैं हम, ये जो इस तरह से चल रहा है, यानी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक का अगर मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ तो उसका, भाई 0 से a तक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 0 से a तक x एक्सिस पर फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर 0 से a तक का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू देखें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाता है, आप जानते हैं b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 4, ये 0 से a, ये हो गया 4b अपॉन ए 0 से a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाकी तो कैलकुलेशन है, 4b अपॉन ए, ये अंदर फॉर्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 0 से a तक। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 4b अपॉन ए, अपर लिमिट रखी तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यहाँ पर रखोगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 ही आएगा, ए स्क्वायर बाई टू और आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, तो 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 आपका पाई बाई टू हो जाता है, ये बात हम जानते हैं। 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल हो गया,
ये हो गया आपका आंसर हो गया, पाई ए भी आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द रीजन bounded by the curve y is equal to 2x minus x square एंड x एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। देखिए यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है बेटा पहली बात, तो डाउनवर्ड पैराबोला है। और इसके रूट्स जो आ जाएंगे, रूट्स क्या आ जाएंगे, आप इसको जीरो करके देख लीजिए, रूट्स आपके 0 और 2 आ जाएंगे। तो यूट्यूब पर डाल भी रखा है ग्राफ बनाने सारे। तो ये आपका कर्व इस तरह का आ जाएगा, ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका 2। यानी आपको ये वाला रीजन आपको निकालना है 0 से 2 के बीच वाला। ठीक है, और पॉजिटिव रीजन ही है और इस कर्व से घिरा हुआ है, तो 0 से 2 तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सीधे सीधे, 0 से 2 y dx। तो 0 से 2 y क्या है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ गया 2/2 एक्स स्क्वायर, ये तो आप समझते ही हैं, माइनस 1/3 एक्स क्यूब 0 से 2। अब देखिए 0 से 2 ये 4 माइनस 0 माइनस 1/3, ये हो गया 8 माइनस 0, तो 4 माइनस 8/3। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर इस तरह से देना है, कभी भी एरिया पूछेगा तो 4/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा इस तरीके का आपका एरिया आएगा। जो प्रॉब्लम है वो ये है आपकी, फाइंड द एरिया, बेसिक कर्व ये, फाइंड द एरिया bounded by the curve y square is equal to 4ax and its latest rectum। कल आपको बताया गया था एल आर वगैरह के बारे में, तो करिए एक बार देखते हैं फिर। चलिए इसका आंसर आपका आ जाएगा, जो एरिया होगा पहले मैं बना देता हूँ, चलो एक बार फिर आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। कर्व आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इस तरह का होता है, और इट्स एल आर। तो एल आर क्या है आपकी, ये होती है एल आर, बताया था आपको कल। ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, और ये आप जान ही रहे ए है। तो अगर मेरे से ये पूरा एरिया पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि एल आर और कर्व से बाउंडेड एरिया, तो मैं एक बात ये सोचता हूँ कि यार आधा एरिया निकाल के उसका डबल कर देता हूँ, क्योंकि नीचे वाला उतना ही होगा। तो मैंने क्या सोचा, डबल कर देते हैं, 0 से ए तक का एरिया, कर्व के नीचे वाला एरिया निकाल के 0 से ए वाई डी एक्स, तो आपको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ 0 से ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y इज इक्वल टू क्या है, √4ax dx। तो 2 इंटू 2 √a, 0 से ए √x dx, तो ये हो जाएगा 4 √a, बाकी तो आप जानते हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2, 0 से ए 8 √a/3, ये हो जाएगा ए की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 0 0, तो ये आ जाएगा 8a² 3 स्क्वायर यूनिट। आंसर जब भी आप एरिया का देंगे, आप आंसर में हमेशा स्क्वायर यूनिट कंपलसरी लिखेंगे ही लिखेंगे, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। अब देखिए जो एक प्रॉब्लम जेई मेन में आया था, उसको मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आया था हमारा,
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x plus e and the coordinate axis। 2014-15 वाले में आया था, एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देखिए जरा मैं इसको आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। जिसको ग्राफ आ जाएगा उसको क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती क्वेश्चन होना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो देखिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है बेटा, हमारा बेसिक ग्राफ हमारा क्या है, सबसे पहले तो बेसिक ग्राफ बता दो। बेसिक ग्राफ है हमारा एल एन एक्स। ठीक है, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स, एल एन एक्स का मतलब उसका बेस ई है। मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल बताया था, y इक्वल टू मॉड एक्स को अगर आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 में ट्रांसफर कर दें तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आपका कैसा होता है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाता है। अब मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसा होता है बेटा, 2 यूनिट इधर को, 2 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट। हाँ 2 यूनिट इधर को शिफ्ट हो जाता है, -2 जीरो से चालू होगा, ये जीरो से चालू हो रहा है, 2 यूनिट इधर को शिफ्ट हो जाता है। ये बेटा एल एन एक्स का ग्राफ है, आपका एल एन एक्स प्लस ई बोला गया है, यानी एक्स में ई ऐड हो रहा है, तो यानी इसको कितना यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, ई यूनिट। ई लेफ्ट शिफ्ट कर दो, यानी अभी 1 पे जीरो आ रहा है, अभी देखिए जीरो पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो ये जो इसका ग्राफ होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, यानी अभी जीरो पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है बेटा। अब माइनस इंफिनिटी किस पर आएगा, ई यूनिट इधर, तो यानी जीरो पे माइनस इंफिनिटी, अब माइनस इंफिनिटी किस पर आएगा आपका, माइनस ई पर। अभी ये 1 पे जीरो ले रहा है, तो अब ये कहाँ पर लेगा, ये भी पोजीशन ई यूनिट इधर आएगी, तो ई यूनिट इधर आएगी तो 1 माइनस ई पे लेगा ये जीरो। मेरी बात से सहमत है आप लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरीके से आएगा अब आपका। तो ये पोजीशन हो गई बेटा x इक्वल टू 1 माइनस ई, ये तो x इक्वल टू 0 है। आपको ये वाला एरिया निकालने को बोला गया है कि जो इस कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया। तो देखिए, यानी 1 माइनस ई से 0 तक मैं इंटीग्रेशन कर दूं, 1 माइनस ई से 0 तक वाई डी एक्स, सीधा सीधा यही एरिया हुआ। तो 1 माइनस ई से 0 तक y क्या है बेटा, एल एन एक्स प्लस ई। अब एरिया का काम खत्म हो गया, अब इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन x प्लस ई को t मान लीजिए, अब तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, x प्लस ई को t मान लीजिए, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, dx हो गया। तो यहाँ पर हो गया एल एन टी डी टी, और लोअर लिमिट रखी, लिमिट चेंज करना हम जानते हैं, x को 1 माइनस ई रखा तो ये 1 हो गया, और जब x को 0 रखेंगे तो ये e हो गया। तो एरिया हो गया आपका 1 से e एल एन एक्स डी एक्स। बेटा जी एल एन एक्स का इंटीग्रेशन हमको याद भी होना चाहिए, और मैंने बताया भी था किस तरह से होता है। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, इस तरीके से एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। अब अपर लिमिट रखी e, तो e लॉग ई बेस ई माइनस, जैसे ही 1 रखोगे तो 1 इंटू लॉग वन, लॉग वन 0 होता है, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया ई, ये 1 हो गया, लॉग वन 0 हो गया, ई माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत है बोलिए। चलिए कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला है, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं बताऊं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड द x एक्सिस। एक मिनट में मिलते हैं, करिए जरा ट्राई। चलिए इसका आंसर 1/2 आ गया सबका।
एरिया जो आएगा इसका कवर्ड एरिया 1/2 आ जाएगा। तो ठीक है, आंसर भी ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक कोई भी कर्व दिया जाएगा तो उससे बाउंडेड एरिया हमें निकालना आता है कि ये जो बेसिक मेन चीज़ क्या है, इसमें कर्व बनाना आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये वाली है। जैसे मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपसे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x comma x axis and the ordinates x equal to -3 and x is equal to 3। ठीक है, तो जो कर्व दे रखा है आपको दे रखा है x mod x। तो देखिए अगर मॉड को खोलना है, x अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये हो गया पॉजिटिव में खुलेगा मॉड, और x अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये आपका नेगेटिव में खुल जाएगा। तो आपका क्या आ गया, कर्व जो आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x अगर पॉजिटिव है और x अगर नेगेटिव है तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओवरऑल इस कर्व का एरिया हमने निकालना है, किसमें निकालना है हमें, -3 से 3 में। तो पहले कर्व बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले x जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। वैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का कर्व होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए तो एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ये बना दिया पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर। नेगेटिव के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो जो माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो आपका इस तरह से होगा। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। आपको बेटा सिमेट्रिकल कर्व है तो -3 से 3 तक का एरिया निकालना है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि 0 से 3 तक का निकाल लूँ, उसका डबल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा एरिया आ जाएगा आपका। तो मेन चीज़ है कि आपको 0 से 3 तक का एरिया निकाल लो, उसका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो यानी कि टोटल एरिया आ जाएगा वो डबल ऑफ 0 से 3। अब 0 से 3 में कौन सा एरिया आ रहा है बेटा, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये 2/3, ये एक्स क्यूब 0 से 3, तो 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा 18 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया हमको मिल जाएगा वो एरिया मिल जाएगा हमारा 18 स्क्वायर यूनिट। बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को, नो नो सर। सर, नहीं है किसी को प्रॉब्लम। तो देखिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम क्या, थ्योरेटिकल स्टार्ट करते हैं चलिए। तो मेन चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है कि आपको अगर कर्व बनाना आता है तो आपको क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आता तो आपको क्वेश्चन नहीं आता। एक सीधी सी बात है। जैसे हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय मोर देन वन कर्व। ठीक है, अगेन ग्राफिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। आपसे बोला जा रहा है कि एक से ज्यादा कर्व से बाउंडेड एरिया अगर आपको निकालना है, आप किस तरह से निकालेंगे। इसका कोई रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है ऐसे। कुछ पोजीशंस हम बना के देख लेते हैं, वो तो टाइमली पता पड़ जाएगा, जैसे ही आपको जो ग्राफ दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक दो पोजीशंस में बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, और ये नीचे ग्राफ आ रहा है, ऐसे नीचे वाला ग्राफ आ रहा है आपका। ये आपका है आपका, इसको थोड़ा दोबारा बनाए थे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो गया बेटा एफ एक्स, और नीचे वाला हो गया बच्चा पार्टी आपका जी एक्स। ठीक है, आपको ये बाउंडेड एरिया निकालना है, जैसे इन दोनों से बाउंडेड एरिया।
तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ये मान लीजिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो जो a से b तक के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाले, तो आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, a से b तक का आपका कवर्ड एरिया। अब मैं एक बात ये सोचता हूँ बेटा कि सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप दोनों कर्व को सिंप्लीफाई करके निकाल ही लोगे, उसमें तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि दोनों कर्व हैं, दोनों कर्व को सिंप्लीफाई किया, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही जाने, उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए तो देखिए सबसे पहले अब मैं बीच वाला एरिया निकालूं, तो ऊपर एफ एक्स है। तो देखिए अगर मैंने ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकाला, मेरी बात समझिएगा, एफ एक्स ऊपर है, अगर मैंने ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स का एरिया निकाला तो पूरा एरिया आ जाएगा नीचे, यानी ये इससे नीचे एक्स एक्सिस तक का पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। मेरी बात से सहमत है आप लोग? यस सर। अब यस सर। अगर हम लोग ए से बी जी एक्स डी एक्स का एरिया निकालते हैं, यानी ए से बी जी एक्स डी एक्स का एरिया निकालते हैं, तो ए से बी जी एक्स डी एक्स यानी जी एक्स, ये वाला कर्व आपका जी एक्स है ये, तो आपको क्या मिलेगा, जी एक्स से कवर्ड एरिया नीचे तक का ये एरिया मिल जाएगा। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो कौन सा एरिया बचेगा आपका, कॉमन एरिया कौन सा हुआ, नीचे वाला एरिया दोनों ले रहे थे, तो वो एरिया हट जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस यस। सर। चलिए ये हो गया। अब देखिए दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसा आ जाए, जैसे इस तरीके से आ जाए, मान लीजिए कर्व इस तरीके से आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इज इक्वल टू जी एक्स है। अब आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है इन द सेंस, तो आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, यानी ये ए, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये क्या है आपका बी पॉइंट है, यानी कि ये आपका x इज इक्वल टू ए है और ये आपका x इज इक्वल टू बी है। तो a से b तक का आपका एरिया आ जाएगा एफ एक्स माइनस डी एक्स इंटू डी एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब जब भी आप ध्यान रखिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है कॉमन एरिया के। अब मैं एक फाइनल रूल बता रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। जैसे यहाँ पर इस वाले पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉमन एरिया के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम थे, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, उसमें आपको कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी क्या है, कॉमन एरिया का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो ये जो बीच वाला एरिया होगा ऑटोमेटिकली एफ एक्स माइनस जी एक्स ही मिलेगा और कुछ आपका नहीं हो सकता। जैसे मैं करके दिखाया हूँ, सबसे पहले मैंने ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकाला, बेटा ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकाला तो ये एरिया आ गया। जब मैंने ए से बी जी एक्स डी एक्स निकाला, तो बेटा जी एक्स डी एक्स निकालेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, लेकिन ये नेगेटिव एरिया है, तो एक माइनस और दे दिया ताकि ये नेगेटिव एरिया है और ये माइनस, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली दोनों, ये दोनों फाइनली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। हमें लग रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स है, लेकिन फाइनली ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपके ऐड हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ जी, बाकी बाकी लोग बोलो, कोई दिक्कत किसी को, बाकी बच्चे पार्टी को? नो सर। देखिए हुआ क्या ना, इसमें कोई ऐसी चमत्कारों वाली बात नहीं हुई। मैंने पहली चीज तो ये समझिए लगेगा कब, बाकी तो आएगा तो यही, लगता कब है, जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होते हैं कॉमन एरिया के, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो आप ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आंख बंद करके लगाओ, भगवान भी गलत नहीं करेगा, फाइनली रिजल्टेंट एरिया वही आएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बताता हूँ आपको, अगर आपने ए से बी जैसे यहाँ पर एक बार दोबारा समझाए थे, देखो आयुष, मैंने यहाँ पर किया ए से बी एफ एक्स डी एक्स,
ए से भी एफ एक्स डी एक्स किया, तो एफ एक्स डी एक्स करने से क्या होता है, एक्स एक्सिस तक का एरिया मिल जाता है कर्व से, तो इतना एरिया मिल गया। आगे आगे क्या है, ये जी एक्स इस तरह से है, तो मैंने अगर ए से भी जी एक्स किया, तो ए से भी जी एक्स डी एक्स किया, तो बेटा ये वाला एरिया मिल गया। ठीक है, ये वाला एरिया मिल गया, लेकिन ये एरिया कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव एरिया। अरे बोलो, ये क्या आपका, क्या है आपका नेगेटिव एरिया। अब अगर ये नेगेटिव एरिया है तो, लेकिन आपको तो दोनों एरिया ऐड करने हैं, तो जो नेगेटिव एरिया है उसके आगे एक माइनस और लगा दिया ना मैंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा बच्चा पार्टी, बोलिए। यस सर। ठीक है, क्लियर है मेरी ये वाली बात। सर चलिए, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा भी होता, ऐसा भी होता इन द सेंस की, जैसे और एक दो पोजीशंस में आपके सामने बना देता हूँ। जैसे मान लो पैराबोला आपका, पैराबोला इस तरह से जा रहा है, और जो लाइन जा रही है ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये एफ एक्स है, और ये नीचे वाला आपका क्या आ रहा है बेटा, जी एक्स आ रहा है। ये मान लो कॉमन एरिया ये वाला है। अब देखिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर कॉमन है, दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारे अगर एरिया के कॉमन है, यानी ये मान लो ये x इज इक्वल टू ए, और ये मान लीजिए ये x इज इक्वल टू बी आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर कॉमन है, तो ए से बी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो रिजल्टेंट एरिया आपको हमेशा वही मिलेगा। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर कॉमन है, तो रिजल्टेंट एरिया आपको वही मिलेगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, आपको वही एरिया क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। यस सर। Clear? यस सर। चलिए, अब जैसे मान लीजिए पोजीशंस तो बहुत सारी बन सकती है, पोजीशंस बहुत सारी बन सकती है, इन द सेंस जरूरी नहीं कि माइनस ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कई बार कर्व ऐसा दे रखा है, एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। सर ये लास्ट वाले में डाउट है। एक मिनट रुकिए, ये y इज इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, ये आपका x इज इक्वल टू सी है मान लीजिए। ठीक है, एक second। ये x इज इक्वल टू सी आ रहा है। अब देखिए आपको जैसे ये a से b तक का एरिया निकालना है, इसको बता के आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ये a से b तक का एरिया निकालना है। ठीक है, तो a से c तक एफ एक्स चल रहा है, c से b तक जी एक्स चल रहा है, तो पहले a से c तक का एरिया निकाल लेते हैं। a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर c से b तक आपका जी एक्स चल रहा है, तो प्लस c से b आपका जी एक्स डी एक्स, तो ये आपका इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला आपका रिजल्टेंट एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत ये लास्ट वाले केस में आपको नो सर। नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी, अगर हम उनको स्टार्ट करें, तो देखिए जैसे y इज इक्वल टू, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। दोनों स्टैंडर्ड है और हम लोग जानते भी, ऐसा नहीं कि हम लोग इन दोनों को नहीं जानते। देखिए कैसे, ये x और ये y, बेटा पहला पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स आपका इस तरह से चलता है, नीचे को भी आएगा ही आएगा, नो डाउट। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इस तरह से चलता है, ये आ गया। तो पहला पॉइंट, पहले तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जीरो ही है। दूसरा मुझे तो पता है, दिख रहा है कि दोनों वन वन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू वन है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी यानी आपको कौन यस सर। सा, यानी आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये x इक्वल टू जीरो है, ये x इक्वल टू वन है। अब बेटा कई लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में दिक्कत होती है, तो भाई दोनों कर्व को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और जैसे वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो ये हो गया एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन लिया बेटा, तो एक तो एक्स 0 आ गया और एक 1 आ गया। चलिए ये निकालना है। ऊपर वाला कर्व जो आ रहा है, ऊपर वाला कर्व आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और नीचे वाला कर्व आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो आप जानते हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 0 से 1 स्टार्टिंग एंड लिमिट सेम है। ऊपर वाला y इज इक्वल टू रूट एक्स है, नीचे वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है dx। तो यह आ गया 0 से 1 रूट एक्स dx माइनस 0 से 1 एक्स क्यूब dx। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, 0 से 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर है, नंबर स्क्वायर आना। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस रणदीप समझ में आ रहा है आपको, यस सर। 2/3 माइनस 1/3, तो ये क्या आ गया बेटा 1/3 स्क्वायर यूनिट, आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया आपका कवर्ड एरिया, आपका इस तरीके से आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए नहीं है प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है आपके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region included between the parabola y is equal to 3x square by 4 and the line 3x minus 2y plus 12 equal to 0। तो देखिए ग्राफिकली मैं इसको बना देता हूँ पहले। तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 4 कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अगला क्या है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 को बना लो भाई, x को 0 रखा तो y आपका 6 आ रहा है, तो x को 0 रखा तो y 6, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, और दूसरा y को 0 रखा तो आपका -4, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो एक लाइन आपकी इस तरीके से, ये लाइन आपकी बन गई, ठीक है। तो इनका कॉमन एरिया कौन सा हो गया बच्चा पार्टी, ये इनका कॉमन एरिया हो गया। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देख लीजिए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहाँ से आएंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करके आएंगे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कर सकते हो कंप्लीट। यस सर। देखो इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 आएगा, 4 -2 से 4 तक ऊपर वाला, ऊपर लाइन है, तो लाइन की वैल्यू क्या है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, y है 3x प्लस 12 अपॉन 2, तो 3x प्लस 12 अपॉन 2 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, नीचे वाला क्या है बेटा, नीचे वाला तो एक कर्व ही है, y की वैल्यू 3x स्क्वायर अपॉन 4, और यह आ गया आपका dx। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 से 4 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप निकालेंगे तो आपका 27 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 27 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए भाई।